अच्छे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की सीधी नियुक्ति गलत है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार लोकतंत्र का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता गंवा सकती हैं, इसलिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ये टिप्पणी क्यों की गई है और क्या है इसका मतलब, चलिए आज आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष जस्टिस के.एन. जोसेफ ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा। अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी प्रोसेस केंद्र सरकार के हाथ में थी। सुनने में फैसला काफ़ी सख्त और बड़ा बदलाव लाने वाला लगता है, लेकिन जमीनी सच इससे काफ़ी अलग है। दरअसल चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव तक बेअसर रहने वाला है। वहीं फैसला लागू होने के बावजूद घुमा फिराकर केंद्र सरकार के पसंदीदा अफसर ही चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे। चुनाव आयुक्तों के कामकाज और उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता का यह मामला 2018 के सुप्रीम कोर्ट में था। कई याचिकाएं दायर की गई थी। 5 जजों की संविधान पीठ 17 नवंबर 2022 से सुनवाई शुरू करती है। अगली सुनवाई से पहले ही 18 नवंबर को भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल को बीआरएस मिल गया और अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को पीएम की सिफारिश पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। 23 नवंबर को हुई अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बीच नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, खासकर जबकि ये पद 15 मई 2022 से अभी भी खाली पड़ा हुआ है। पीठ ने नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने की बात कही। अटॉर्नी जनरल से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताने को भी कहा गया। इसके बाद कई सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को जब संविधान पीठ का फैसला आया तो उसमें चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया था। मतलब यह मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 साल में से एक चुनाव आयुक्त 2024 में लोकसभा चुनाव तक अपने पदों पर बने रहेंगे। इससे साफ है कि 2024 के आम चुनाव मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की अगुवाई में ही होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के समय ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नामों की सिफारिश सरकार ही करेगी। किसे मुख्य आयुक्त चुनना है, किसे बनाना है और कैसे आयुक्त बनाना है, इसके लिए पहले से नाम सुझाए जाते हैं। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कानून मंत्रालय नाम सुझाएगा, फिर उन्हीं नामों में से किसी एक को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल फाइनल कर देगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि जहां तक जो नाम सरकार की तरफ से दिए जाएंगे उनमें से ही कोई एक नाम चुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शायद कोई इस तरह के आरोप नहीं लगा पाएगा कि फला मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी ने बनाया है या सोनिया का बेहद करीबी है इसलिए बनाया गया है। मैं भी खुद 2 दशक से इसी बदलाव की मांग को उठाता रहा हूं। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है? इसको भी समझने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। फिलहाल तो यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत होकर यह फैसला सुनाया है। जब भी संविधान पीठ का फैसला एकमत रहा है उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने के मामले नज़र नहीं आते हैं। हालांकि संसद अगर चाहे तो कोर्ट के इस फैसले को बदल भी सकती है। सरकार ने अब तक स्थिति अपनी साफ नहीं की है। आखिर कोर्ट का आदेश कब तक अमल में आएगा ये भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह प्रोसेस तब लागू किया जाएगा जब तक संसद चुनाव आयुक्त नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। अब जानिए कि चुनाव आयुक्त में कितने आयुक्त हो सकते हैं। चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 खंड 2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। आज़ादी के बाद देश में चुनाव आयोगों में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। इससे चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया था। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव की पहले की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के कतरने के लिए की गई थी।
2 जनवरी 1990 को बीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को एक बार फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेशों के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 आयुक्त और शामिल हुआ करते हैं।